सुंदरवन के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी बसंती चिड़िया और अपनी बेटी पिंकी चिड़िया व टाइनी चिड़िया के साथ रहता था। कालू कौवा बांस से बनी टोकरियों को बेचा करता था और उन्हीं से अपने घर का गुजारा करता था। एक दिन बसंती चिड़िया और कालू कौवा बांस की बनी टोकरियों को बेच रहे होते हैं। तभी बसंती चिड़िया अपने पति कालू कौवे से कहती है, अजी कालू जी, देखो ना, बरसात का मौसम है, कोई भी ग्राहक हमारी टोकरियाँ लेने नहीं आ रहा है। हाँ बसंती, तुम ठीक कह रही हो। और मैं तो सोच रहा था कि इस बार अच्छी कमाई हो जाएगी तो मैं मकान मालिक को टाइम पर किराया दे दूंगा। हाँ कालू जी, पता नहीं अपनी छत कब नसीब होगी। वैसे भी अब लकड़ी से बनी चीजों की बिक्री बहुत कम होने लगी है। अरे कालू जी, ये क्या, बहुत तेज तूफान आने वाला है क्या? सामान लेकर चलिए। अब दोनों जल्दी से टोकरियां समेटकर अपने घर की तरफ चलते हैं। उड़ते उड़ते कब न जाने रात हो जाती है और बसंती चिड़िया बिजली के तारों से टकरा जाती है और उन तारों से चिपक जाती है। उसे बचाते बचाते काले कौवा भी उन तारों से चिपक जाता है और दोनों की मौत हो जाती है। वहीं दोनों बहनें अपने माँ बाबा का इंतजार कर रही होती हैं। तभी पिंकी टाइनी से कहती है, देखो टाइनी दीदी, कितनी देर हो गई, अभी तक हमारे मम्मी पापा नहीं आए हैं। अरे पिंकी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, तो कहीं रुक गई होंगी, तू चिंता मत कर, सो जा, वो जल्दी घर पर आ जाएंगे। अब अगली सुबह दोनों अपने माँ बाबा का इंतजार कर रही थी। तभी चांदनी कौवी उनके पास आती है। अरे टाइनी, देख ले, अपने माँ बाप को आखिरी बार देख ले, वो दोनों बिजली के तारों से लिपटकर नीचे गिर गए और उनकी मौत हो गई। बेटा, अपने आप को संभालना और साथ ही अपनी छोटी बहन का ध्यान रखना। अरे आंटी, ये आप क्या बोल रही हो? हाँ टाइनी, चल मैं तुझे अभी उनके पास ले चलती हूँ। अब टाइनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया चांदनी कौवी के साथ जाती हैं और अपने माँ बाप की लाश को देखकर बहुत जोर से रोने लगती है। माँ बाबा, आंखें खोलो ना, मैं टोनी को अकेले कैसे संभाल लूंगी? क्यों सो रहे हो माँ बाबा, आंखें खोलो ना। अरे चुप हो जा टाइनी, अपने आप को संभाल और अपनी छोटी बहन को भी संभाल। इसी तरह एक महीना बीत गया। आखिरकार मकान मालिक भी कब तक चुप बैठा। एक दिन वह चांदनी कौवी के पास गया। देखो बहन, तुम ही उन दोनों को संभालो। कहने में तो बुरा लग रहा है, लेकिन बहुत टाइम हो गया है, मेरा किराया अभी तक नहीं मिला, मुझे भी पैसों की जरूरत रहती है। इनसे कह दो अब मेरा घर खाली कर दें। चलो बच्चियों, मैं तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ। चांदनी कौवी टाइनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया को अपने घर ले जाती है। तभी चांदनी कौवी का पति लाला सेठ उससे कहता है, अरे ओ करमजली, तू किससे पूछकर इन चिड़ियों को घर ले आई है? मेरा घर कोई अनाथ आश्रम नहीं है, जा इन्हें घर से निकाल ले। ये आप क्या कह रहे हो जी? ये अनाथ हैं, हमारे साथ रह लेंगे तो हमारे काम ही कर देंगी। मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, ये मेरा घर है, कोई अनाथ आश्रम नहीं। और तुझे इतनी ही प्यारी लग रही है तो तू भी इस घर से चली जा। अब ये सब बातें टाइनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया सुन लेती हैं और वो दोनों चांदनी कौवी के घर को छोड़कर चली जाती हैं। तभी टाइनी चिड़िया अपने घर में बांस की बनी टोकरियों को देखती है और वह सोचती है, क्यों ना पिंकी, हम इन लकड़ियों से बांस के घर को बनाएंगे और उन्हें बाजार में बेचा करेंगे, इससे हमारे घर का खर्चा निकल जाएगा। हाँ दीदी, आप ठीक कह रही हैं, हम अभी से ही बांस के घर को बनाते हैं। अब दोनों मिलकर लकड़ियाँ इकट्ठा करती हैं और बांस के घर बना लेती हैं। फिर दोनों मिलकर बाजार में बांस के घर को बेचा करती। जंगल के सभी पक्षियों को उनके घर बहुत पसंद आते थे और पूरे जंगल में उनके बांस के घर की तारीफ होती थी और दोनों मिलकर अच्छे स्कूल में अपना दाखिला करा लेती हैं। इस तरह टाइनी और पिंकी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती हैं।